सॉल्यूशन नंबर 69 इकोलॉजी का पार्ट 2। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें समझी थी, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी कि इकोलॉजी में क्या बातें आती हैं, जिनमें से पहली चीज़ थी बायोडाइवर्सिटी। और हमने ये भी समझा था कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए एनवायरनमेंट बढ़िया हो, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड। और ऐसा एनवायरनमेंट तो रेन फॉरेस्ट में ही होता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी मुझे सबसे ज़्यादा यहीं मिलने वाली है। इंडियन सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी, प्लांट्स की, फंजाई की रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। हम लोगों ने यह भी समझा कि अलग अलग एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से पूरी धरती पर अलग अलग बायोम्स हैं। जैसे अपने भारत को ले लो, अपने भारत में साउथ वाली साइड पर, वेस्ट वाली भी और साउथ वाली टिप पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं बहुत सारे। तो अगर मैं अपने ही भारत के ईस्ट वाली साइड में चले जाऊं, साउथ की तरफ लेकिन ईस्ट डायरेक्शन, चेन्नई वाली साइड, तो मुझे वहां पर मिल जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ईस्टर्न हिमालयाज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज की बात तो हमने की ही थी। इसके अलावा हमने ये भी पाया कि हमारी धरती के जो लंग्स हैं वो टैगा है, और अमेजन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी, तो रेगिस्तान जैसी जगह भी है। और हमने सभी के बारे में समझा कि वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट, साथ में ज्योग्राफी, ये है जो डिसाइड करती है कि क्या बायोम बनने वाले हैं। हमने ये भी देखा कि जब इंडिविजुअल्स को हम लोग इकट्ठा देखते हैं तो पॉपुलेशन कहते हैं, और जब मल्टीपल पॉपुलेशन एक साथ होती हैं तो हम कम्युनिटी की बात करते हैं। अब जैसे ये फोटोग्राफ अपने भारत का ही है और ये वेस्टर्न घाट का है। भारत में वेस्ट वाले डायरेक्शन में अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं, मतलब केरला, तो वहां मुझे जंगल देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे डाइवर्स जगह में से एक है, बड़े मशहूर हॉटस्पॉट हैं। सिमिलरली हमारे भारत में बहुत जगह पर पहाड़ अवेलेबल हैं, और जहाँ जहाँ पहाड़ हैं और मौसम अच्छा है तो वहाँ डाइवर्सिटी बढ़िया मिलती है। लेकिन फिर भी जो मेरा ईस्टर्न हिमालयाज की स्टोरी है और जो वेस्टर्न घाट की स्टोरी है, ये यूनिक है वर्ल्ड में। द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, अब अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो साउथ है नीचे की तरफ और ईस्टर्न वाली बात है यहां पर। तो ये डोमिनेट बाय विच बायोम्स? हालांकि इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो तो मेरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइप करते हुए ईस्टर्न गलती से लिखा गया। जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मांग रहा था मैं, वो वेस्टर्न था, जो कि ये वाला हिस्सा है, और ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जिसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। बट जब यहाँ क्वेश्चन में आ ही गया है साउथ और ईस्टर्न, तो ध्यान रखो कि साउथ ईस्टर्न वाली साइड पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल द डिफरेंट स्पेशीज ऑफ एन इकोसिस्टम आर रेफर्ड टू एज। जब हम डिफरेंट स्पेशीज की बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो फिर हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जहां बायोम के अंदर सब कुछ आ गया, लिविंग नॉन लिविंग, तो पॉपुलेशन में केवल एक ही स्पेशीज होती हैं, और आबादी फैक्टर में तो केवल जमीन, धरती, पानी। हम लोगों ने समुद्र के बारे में बात भी की। हमने ये भी कहा कि जो समुद्र का एरिया है उसे भी आप अलग अलग जोन में बांट सकते हो। सबसे ऊपर वाली जोन जो जमीन से टच नहीं कर रही है, हम इसको बोलते हैं पेलेजिक जोन, और इसका भी ऊपर वाली जो डेप्थ है इसे बोलते हैं फोटिक जोन, क्योंकि यहाँ सनलाइट मिलती है। इसी के बेस पर अलग तरह की लाइफ फॉर्म पाई जाती है। एपी पेलेजिक जोन जो सबसे ऊपर वाली है, जहाँ सूरज की रोशनी अवेलेबल है, यहाँ ऑर्गेनिज्म आमतौर पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन खा खा के काम चलाते हैं। और यहाँ का इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड करता है। फाइटोप्लैंक्टन को जू को छोटी फिश को बड़ी फिश। तो एब्सल जोन सबसे डार्क वाले नीचे जोन है, और यहाँ का इकोसिस्टम यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ओशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लाइफ जोन्स इवन दो दे आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज। बेशक हम लोग सभी लाइफ जोन्स को बांट सकते हैं अलग अलग, हालांकि ये कनेक्टेड है, बीच में कोई बैरियर थोड़ी दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ लाइन खींची हुई है तो मतलब एक्चुअल में लाइन होती है। ये जो जोन बांटी गई हैं, ये लाइट पेनिट्रेशन को लेकर बांटी गई हैं, एंड हैड फोटोसिंथेसिस वेरी विद डेप्थ एंड डिटरमाइन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे तरफ भी घूम सकते हैं, बट जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म है वो नीचे रहना चाहते हैं, ऊपर वाले ऊपर, और हर एक के खाने पीने का इंतजाम उसी की जोन के हिसाब से है। हमने ये भी समझा कि जब हम धरती पर ऊपर उठते हैं समुद्र तल से ऊपर की तरफ, मतलब बात कर रहा हूं एल्टीट्यूड की, या फिर जब मैं लैटिट्यूड पे ट्रैवल करता हूं जैसे कि पोल से इक्वेटर की तरफ या वाइस वर्सा, तो एनवायरनमेंट में बदलाव आता है। अपने भारत में ले लो, हमारे यहाँ पे कुछ जगह पर बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर, एल्टीट्यूड वाली कहानियां। मालूम पड़ा ये है तुम्हारा मसूरी,
या फिर कश्मीर। तो ये है तुम्हारा नीचे वाला एरिया, जैसे कि वेस्टर्न घाट, जहां आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। जो भी बायोम्स होते हैं उन बायोम पर एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का फर्क पड़ता है। हमने स्वैम्प्स भी देखे हैं, पानी के भरे हुए इलाके जहां पेड़ उगे हुए हों, और वेटलैंड्स भी देखे हैं, पानी के भरे हुए इलाके जहां घास उगी हुई हो। आमतौर पर इनमें पेड़ नहीं होते। हम लोगों ने डिफरेंट तरह के बायोम्स भी देखे। हमने पाया कि टुंड्रा होते हैं कुछ एल्पाइन वाले पहाड़ की वजह से, और कुछ आपके लैटिट्यूड की वजह से जो पोलर टुंड्रास हैं। परमाफ्रोस्ट वाली कहानी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर बारिश कम मिलती है वहां पे, तो थोड़ी सी ज्यादा बारिश वाले और थोड़ा सा बेहतर एनवायरनमेंट बोरियल या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में था। टैगा इसी के अंदर आते हैं, और ये वो जगह हैं जहां पर बड़े बड़े जंगल मिलते हैं, हरे भरे पेड़। तो मौसम जहां पतझड़ भी आता है वो थे डेसिडुअस फॉरेस्ट। और हमने ये भी देखा था कि कुछ ग्रासलैंड्स अवेलेबल है, कुछ ठंडे इलाके के टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि परारी। तो कुछ हॉट डेजर्ट भी देखे हमने, जैसे कि सहारा या गोबी डेजर्ट। हमने ठंडे डेजर्ट देखे, जैसे कि अपना लद्दाख वाली कहानी थी, या फिर गोबी डेजर्ट जो हम लोगों ने चाइना में बात की है, मंगोलिया में। और चैपरल्स जो झाड़ झंकड़ वाले एरिया थे। और हमने ये भी देखा कि कुछ थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। और हमने साथ में कुछ एक ग्रासलैंड ऐसे ही पाया जो गर्म इलाके में, सवाना, जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी थी मैमल्स की। तो फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि भारत में भी है, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जहां डाइवर्सिटी गजब की होती है। हमने यही पाया कि पूरी धरती की जोन को अलग अलग बायोजोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है, और भारत ओरिएंटल में आता है। तो वायलेस लाइन ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया वाले सिस्टम को अलग अलग करती है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो केवल वहीं का है, एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 5 था, विच टू बायोम आर द मोस्ट सिमिलर विद रिगार्ड टू रेनफॉल। भाई हर बायोम पर क्लाइमेट असर डालता है, और उसी के बेस पर वहां पेड़ कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, डिपेंड करेगा। तो अगर मैं बारिश की बात करूं, टूंड्रा कम बारिश वाला है, टैगा ज्यादा वाला। टूंड्रा कम बारिश वाला और डेजर्ट भी कम बारिश वाला है। रेन फॉरेस्ट बहुत बारिश, सवाना ठीक ठीक, टेम्परेट फॉरेस्ट बारिश, और परारी कम बारिश। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में ही तो फर्क था कि बारिश कितनी है। तो इसलिए टूंड्रा और डेजर्ट का बारिश था जो लगभग एक जैसा था। क्वेश्चन नंबर 6, विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक था जो पोल्स की तरफ था। यहां पर परमाफ्रोस्ट की लेयर मिलती है मुझे, जमीन के नीचे बर्फ बनी हुई जो कभी पिघलती नहीं है। वेटलैंड आर डिफरेंट फ्रॉम स्वैम्प्स। भाई पहली बात तो स्पेलिंग गलत हो रखी है यहां पे, ये वैम्प्स नहीं है, स्वैम्प्स है, एस कट गया होगा यार। हैव ट्रीज ऑन लैंड, वेटलैंड्स हैव ट्री इन वाटर। देखिए स्वैम्प्स में ट्री पानी के अंदर खड़े होते हैं, और वेटलैंड में जो ट्री हैं वो पानी में नहीं है, वो जमीन पर है। थॉर्न फॉरेस्ट भी देखे थे हम लोगों ने, और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखे। विच आर द फॉलोइंग बायोम्स हैव मैक्सिमम मैमल डाइवर्सिटी। भाई मैमल्स बड़े जानवर हैं, झाड़ियों में और घने जंगलों में तो मिलने से रहे, खुले मैदान में मिलते हैं, जो कि सवाना है सबसे बढ़िया। दिस इज एन एग्जाम्पल। यहां पर केवल ओक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते याद है, मोहब्बतें वाली कहानियां, ये पत्ते पतझड़ के मौसम में झड़ जाते हैं। जबकि फर स्प्रूस, ये दोनों के दोनों पेड़ ऐसे ऐसे क्रिसमस ट्री होते हैं, और क्रिसमस ट्री के पत्ते कभी झड़ते नहीं है मौसम में, ये हमेशा एवरग्रीन का पार्ट है। डेसिडुअस में ये नहीं आने के। ओक है जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, गलत लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बायोम जो आपको दिखाया गया है देखकर एक किसकी फील आ रही है। हरा भरा है, खूब ढका हुआ है, यही तो पहचान है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जिन्हें हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सवाना आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरियाज विद। सवाना में गर्मी काफी होती है, रेनफॉल एवरेज है, और यहां पे लेस नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं। हमने अफ्रीका में सवाना को देखा है, ठंड यहां पे ठीक ठीक है, मौसम आता है, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन तो नहीं है, डेजर्ट तो वहां नहीं होता, ग्रासलैंड है वो। कोल्ड ड्राई कंडीशन विद हर्ब्स एंड फ्यू ट्रीज नहीं। कोल्ड अगर होता भी है तो मौसम कुछ है पर्टिकुलर, लेकिन आप उसे इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, ये ग्रासलैंड है।
सीजनल रेनफॉल, फ्यू ट्रीज एंड अबंडेंट ग्रासेस, ये वाली बात भी कुछ हद तक सीमित है वैसे। लेकिन समर वार्म, एवरेज रेनफॉल ज़्यादा बढ़िया है और लेस नंबर ऑफ ट्रीज। हालांकि ये दोनों क्वेश्चनों में ऑप्शनों के अंदर डाउट हो सकता था क्योंकि ये बहुत आसपास है। फिर भी बेस्ट आंसर है थर्ड वाला।